आए तो मैंने जो मेरे पास पुराने फ़ोटो थे उन्हें ऐसे ही दीवारों के ऊपर हैंग कर दिया। लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि फ़ोटो सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, वो पुरानी मेमोरी होती हैं जिन्हें हम देखकर बार बार अपनी यादों को ताज़ा करते रहते हैं। यही सोच के आज मैंने अपनी एक वॉल को मेकओवर दिया है। लेकिन इस मेकओवर को देने में मुझे बहुत सारे टास्क फॉलो करने पड़े, जैसे कि जो पुराने फ़ोटो फ्रेम थे उन्हें यूज़ करना था, कोई नई परचेजिंग मुझे नहीं करनी थी और मेमोरी वॉल इतनी खूबसूरत भी बनानी थी ताकि उसे देखते ही मेरे जो बच्चों की पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो जाएं। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टास्क को मैंने फॉलो किया और बजट फ्रेंडली ही रखा है, कोई एक्स्ट्रा परचेजिंग नहीं की है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप इसके अंदर बहुत सारी ऐसी खूबसूरत बातों को पाएंगे जिससे आप अपने घर में एक खूबसूरत सी मेमोरी वॉल को क्रिएट कर सकते हैं। तो देरी नहीं करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करेंगे। जब मैंने अपने इस घर में शिफ्ट करा था तो देखिए मैंने बस जैसे ही मुझे जहाँ जगह मिलती थी, मैं जितने भी मेरे पास पिक्चर्स होते थे मैं उन्हें लगा देती थी। तो कुछ इस तरह की मेमोरी वॉल थी। लेकिन ये मेमोरी वॉल से मुझे एक प्रॉब्लम ये ही नहीं थी कि इसके फ्रेम अलग अलग हैं, ये दिखने में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, बल्कि दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि जो मेरा डाइनिंग एरिया और लिविंग एरिया है वो कॉमन है और ये दोनों के सेंटर में आती थी, ना तो डाइनिंग एरिया में आती है ना तो लिविंग एरिया में आती है। तो सबसे पहले मैं इन सारों को उतार लूँगी और इनके लिए एक ऐसी फिक्स जगह बनाऊँगी कि ये मेरे डाइनिंग एरिया में आए। मेरे जितने भी फ्रेम्स थे ये सारे ही मैंने नेल्स के ऊपर लगाए थे, तो इन्हें रिमूव करना ज़रूरी था। लेकिन रिमूव करने के बाद एक निशान रह जाता है। तो देखिए मैंने ये वॉल पुट्टी और पानी का घोल लिया है, इसी से मैं जितनी भी वो बेकार की जगह है उन्हें भर दूंगी। दो मैंने इस तरह की पत्ती ली हैं, ये 10-10 रुपए की आती हैं, ईजिली आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएंगी। और देखिए इस तरह से आप करके किसी भी इस तरह की डैमेज जगह को बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेरी एक डेडिकेटेड वीडियो है वॉल पुट्टी से किस तरह से आप अपने घर के जितने भी सीलन हैं उसे दूर कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं। तो देखिए जहाँ से भी मैंने फ़ोटो को हटाया है और नेल्स के निशान रह गए हैं उन सबको मैं धीरे धीरे करके फिल कर लूँगी। इन्हें फिल करने के बाद छोड़ना होता है कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए। लेकिन अगर बहुत ही अच्छी एयरी जगह में आपकी दीवार है तो आपको ये टाइम थोड़ा सा कम लगता है। तो जब तक ये सूख रही हैं मैं क्या करूँगी, जितने भी मेरे पास फ़ोटो हैं, कुछ तो ये हैं जो मैंने दीवार से उतारे हैं और कुछ ऐसे हैं जो इधर उधर दूसरे रूम्स में मेरे पास लगे हुए हैं और उन्हें मैं एक जगह इकट्ठा कर लूँगी। क्योंकि मैं मेमोरी वॉल को क्रिएट करने के लिए कोई भी बाहर से परचेजिंग नहीं कर रही हूँ, ये ज़ीरो कॉस्ट मेकओवर होगा। तो इसलिए जितने भी मेरे घर में फ्रेम्स हैं इन्हें ही मैं एक जगह इकट्ठा करूँगी। अब मेरे पास जितने भी फ्रेम हैं इसमें कुछ फ्रेम तो ऐसे थे कि इनकी पिक्चर को मैं चेंज कर सकती थी, लेकिन कुछ ऐसे थे जिनकी पिक्चर को मैं चेंज नहीं कर सकती, यानी वो लेमिनेट हुए हैं। तो जिनकी पिक्चर को मैं चेंज कर सकती हूँ सबसे पहले मैं उन्हें ही ले रही हूँ। इनको मैं पीछे से जितनी भी कील लगी हुई है इन्हें हटा लूँगी और देखिए बहुत आसानी से किसी भी प्लास की हेल्प से ये निकल जाती हैं और इसी तरह से ये लग भी जाती हैं। तो सारी पिक्चर्स मैं इसी तरह से अलग कर लूँगी जिनकी मुझे पिक्चर बदलनी है। और इसके बाद मैंने क्या करा है कि पिक्चर बदलने के बाद, क्योंकि इनके जो फ्रेम्स हैं सबके जो डिज़ाइन हैं वो अलग अलग हैं, कलर अलग अलग हैं, तो मैंने सबको एक जैसा दिखाने के लिए सबके जो बॉर्डर्स हैं उन्हें कर दिया है ब्लैक एक्रेलिक पेंट से पेंट। इससे ये फ़ायदा होगा कि जितने भी फ्रेम्स हैं अब वो देखने में बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, क्योंकि सबके कलर अलग अलग हैं तो उनमें जो चेंजेस हैं वो जल्दी से विजिबल हो जाते हैं और जब कलर एक जैसे हो जाएंगे तो उनसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि वे बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इस तरह से मेरे पास जितने भी फ्रेम्स हैं मैं सबको ब्लैक ही करूँगी। और देखिए कुछ इसमें इस तरह की शाइन आ जाती है, बहुत अच्छा ये इफ़ेक्ट देती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये बहुत जल्दी सूख जाता है, तो इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं और जब तक बाकी के जो फ्रेम्स हैं उन्हें भी पेंट कर लेते हैं। लगभग सबकी जो शेप थी वो बिल्कुल सेम थी, लेकिन मेरे पास 3 ये फ्रेम इस तरह के थे कि इनकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती थी। तो मैंने क्या करा, नीचे से इन्हें इस तरह से कट कर लिया है। अब ये बाकी से बिल्कुल मैच हो गए हैं और इन्हें भी अब मैं पेंट कर लूँगी। अब जितने भी मेरे फ्रेम थे सब पे मैंने वार्निश करी और देखिए इनको मैंने धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि वार्निश कम से कम 5 घंटे लेती है सूखने के लिए
और जब तक ये सूख रही है तब तक मेरा जो बाकी का काम बचा हुआ है मैं वो कर लूँगी। तो मैंने इस तरह का ये एक प्लाईवुड का टुकड़ा लिया है, इसे मैं वाइट एनिमल पेंट से पेंट कर लूँगी और इसकी मुझे इस पर 2 कोट करनी है। तो पहले एक कोट करूँगी, वो सूखेगी, उसके बाद इसके ऊपर दूसरी कोट करूँगी। और देखिए मेरे जितने भी फ्रेम्स हैं सूखने के बाद ये रेडी हो गए हैं। जो वुडन वाला था उसे मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब सबसे भारी काम था वो था फ़ोटो को सिलेक्ट करना। ये एक बहुत भारी काम होता है कि हम किस तरह से फ़ोटो को सिलेक्ट करें कि कौन सा फ़ोटो कहाँ लगाना है। तो मैंने कुछ ऐसी मेमोरी को निकाला जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी। हालांकि सारी ही मेमोरीज़ बहुत अच्छी होती हैं। और देखिए इस तरह से मैंने वाइट पेपर लिया है। इनके अंदर बिल्कुल एक जैसी फिनिशिंग के लिए मैं क्या करूँगी, बेस में वाइट पेपर लगाऊंगी और उसके ऊपर इस तरह से फ़ोटो को फिक्स करूँगी ताकि चारों तरफ से लगभग 2 से 2.5 इंच का जो बॉर्डर है वो दिखता रहे। और जिस तरह से मैंने सारे फ़ोटो को बाहर निकाला था उसी तरह से मैं इनके अंदर इसको फिक्स कर दूँगी। अब जो वुडन वाला फ्रेम था देखिए उसमें मैंने वाइट बेस नहीं रखा है बल्कि मैंने उसमें रखा है ब्लैक बेस। आप देख सकते हैं, देखने से ईजिली समझ में आ रहा है। और इसमें मैंने अपनी पिक्चर लगा दी है। तो इस तरह से इसे भी मैं वैसे ही फिक्स कर लूँगी जिस तरह से मैंने इसको निकाला था। और देखिए ये कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अब जो बाकी के पिक्चर फ्रेम थे उनकी भी मैंने पिक्चर्स को चेंज करा और देखिए जिस तरह से मैंने नेल्स निकाली थी ठीक उसी तरह से मुझे ये लगानी भी थी। तो मैंने इस तरह से उन्हें लगा लिया है। बहुत ईजिली ये फिट हो जाती हैं और इसमें से जो पिक्चर्स है वो निकलती भी नहीं हैं। अब दीवार पे लगाने से पहले जितने भी मेरे पास फ़ोटो फ्रेम्स थे उन्हें मैंने नीचे ही रख के इस तरह से सेट करा है जिस तरह से मुझे इन्हें दीवार के ऊपर हैंग करना है। अब देखिए मैंने क्या करा है कि इनकी मैंने लंबाई ले ली है ताकि मुझे अच्छे से पता हो कि कितनी दूरी में ये आएंगे और मैंने इनकी चौड़ाई को भी मेज़र कर लिया है। इससे ये फ़ायदा होगा कि मैं आराम से दीवार के ऊपर इस लंबाई चौड़ाई को मार्क कर पाऊँगी और एग्जैक्टली वहीं ये चीज़ें लगेंगी जहाँ मैं चाहती हूँ। जो भी साइज़ हमारे फ़ोटो फ्रेम का है उसी के साइज़ के देखिए मैंने ये पेपर कट करे हैं क्योंकि दीवार के ऊपर हम डायरेक्ट पिक्चर्स को नहीं हैंग करेंगे। सबसे पहले हम वहाँ हैंग करेंगे अपने इन पेपर्स को ताकि थोड़ा सा भी वो इधर इधर ना हो। अब उसके बाद जब तक मैं ये काम कर रही थी तो मैंने देखा कि दीवार मेरी बहुत अच्छे से सूख गई है। तो मैंने 0 नंबर का एक सैंड पेपर लिया है, इससे मैंने इसको बिल्कुल स्मूथ कर लिया है। अब बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि यहाँ हमने कोई नेल लगाई थी। देखिए जहाँ मैं पिक्चर लगाऊंगी, मेमोरी वॉल बनाऊंगी, वहाँ मैंने ड्रिल मशीन की हेल्प से इस तरह से 2 होल करे हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर एक छोटा सा लकड़ी का एक प्लैंक लगाना है। आगे चल के आप देख ही लेंगे। अब देखिए मैंने इस तरह के 2 वॉल हुक लिए हैं जिसकी हेल्प से मैं जो शेल्फ है उसे अटैच करूँगी दीवार के ऊपर। ये मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं, आपको इजीली ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। तो जहाँ मैंने देखिए इस तरह से मार्क किया है जिस मेमोरी वॉल को मैं क्रिएट कर रही हूँ, जस्ट उसके नीचे मैंने कुछ इस तरह से उन पेपर्स को भी फिक्स कर लिया है और फिक्स करने के बाद नीचे की तरफ मैंने वॉल शेल्फ को भी फिक्स कर लिया है। ऑलरेडी इस तरह की वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आपको पता ही है कि शेल्फ किस तरह से क्रिएट करनी है। तो देखिए ये जो हाइट वाला जगह थी जहाँ पर मुझे सेंटर का पिक्चर लगाना था, ये मुझे अपने हस्बैंड की हेल्प से लगवाना पड़ा क्योंकि इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा थी। तो इस तरह से बिल्कुल सेंटर में मैंने ये पिक्चर को हैंग करने के लिए एक बार चेक कर लिया है कि ईजिली ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ पर भी इनके सेंटर्स आते हैं, सबसे पहले देखिए इस तरह से मैंने वहाँ पर नेल लगाई है और नेल लगाने के बाद अब मैं इनके ऊपर क्या करूँगी कि जो मेरी पिक्चर्स हैं उन्हें मैं इनके ऊपर हैंग कर दूँगी। पेपर की हेल्प से जब हम इस तरह से पिक्चर्स को दीवार के ऊपर हैंग करते हैं तो उससे ये फ़ायदा होता है कि 2 पिक्चर्स के बीच में सेम डिस्टेंस आता है जो हमने सोचा है। नहीं तो अगर हम डायरेक्टली लगाते हैं तो कभी किसी पिक्चर्स में ज़्यादा डिस्टेंस आ जाता है और किसी में कम। तो देखिए इस तरह से मेरी खूबसूरत सी मेमोरी वॉल क्रिएट हो गई है।
अब जो नीचे की तरफ मैंने शेल्फ लगाई है, देखिए उसको डेकोरेट करा है मैंने एक रियल प्लांट से, और उसके साथ मैंने उसके ऊपर रखे हैं कुछ अपने DIYs। आपके साथ मैंने इनको ऑलरेडी शेयर करा हुआ है, आपको इनका लिंक मिल जाएगा, आप इन्हें ज़रूर से देखिएगा। टोटली वेस्ट मटेरियल से ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, बुद्धा जी, जिराफ, शीप, और देखने में बेहद खूबसूरत लगती हैं। तो दोस्तों इस तरह से छोटे छोटे एफर्ट्स से मैंने अपनी वॉल को खूबसूरत बना लिया है। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, किस बात की देरी है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।